अस्सलाम वालेकुम। रेडियो कारवां और टीवी कारवां के नाजरीन, सामईन और हाजरीन और साथ साथ तारिक नसीम साहब, आप सबको हमारा सलाम पहुंचे। कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। शीजा जी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में और सर्दियाँ एंजॉय कर रही हूँ। और अभी अभी जो आपने अर्ज़ किया था कि सर्दी का हाल ऐसा है कि हम रोज़ मुंह नहीं धोते और तुम वो मैंने अर्ज किया था कि हमने हफ्तों से मुंह नहीं मुंह नहीं धोया है, तुम धोया। नहाने की बात करते हो, दिल दुखाने की बात दिल करते हो। दुखाने की बात करते हो। तो सर्दी के मज़े ले रहे हैं, ओरलैंडो में भी ठीक-ठाक सर्दी हो रही है और पूरे अमेरिका में बर्फ़बारी ज़ोरों पे चल रही है, कनाडा का भी यही हाल होगा तारिक साहब, राइट? कनाडा में तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है, आपको पता ही है। और पाकिस्तान से भी मुझे खबरें यही मिल रही हैं कि वहाँ पे भी ठीक-ठाक सर्दी शुरू है। जी, वहाँ तो मेरा ख्याल है कि अगर 10 या 12 डिग्री टेम्परेचर भी हो जाए तो उसको भी वो ज्यादा महसूस करते हैं। और यहाँ तक कनाडा की बात है, यहाँ तो -12 से -40 तक जाने तो फिर हम कहते हैं हाँ, ठंड हो गई। ठंड हो गई। जीरो टेम्परेचर होता है ना, जब तो वो टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं। राइट। तो हम तो मिडिल में आते हैं, ना पाकिस्तान जैसे हैं, ना कनाडा जैसे हैं, लेकिन आपकी और तो आंख स्पेशली फ्लोरिडा और ऑरलैंडो फिर भी इसका वेदर थोड़ा गर्म है, गर्म गर्म है। मिजाज है। लेकिन जी, आजकल हम लोग भी अब जैकेट्स में आ गए हैं, टोपे पहनने शुरू कर दिए हैं और वाक़ई बड़ा अच्छा मज़ेदार सर्दियाँ हम लोग मना रहे हैं ठीक से, सर्दी को एंजॉय करें। एन्जॉय कर रहे हैं। तो सर 2020 जा रहा है और हम 21 में कदम रख रहे हैं। तो हमने सोचा हम आज का अपना इस प्रोग्राम हम ये प्रोग्राम करें, तो इसमें हम कुछ हाइलाइट्स दें, गुज़रते हुए साल की। हमने 2020 में क्या-क्या देखा, दुनिया में क्या-क्या हुआ, सब कुछ तो नहीं हम कवर कर सकेंगे, छोटे से मुख्तसर से प्रोग्राम की जी, टाइमिंग में। लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा कुछ मेन-मेन चीज़ों को ज़रूर हाइलाइट करेंगे कि क्या कुछ गुज़रा 2020 में इस दुनिया पर और अब 2021 में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें नज़र आ रही हैं, जो लाहे-अमल में हैं? सर, क्या जी। फरमाएँगे आप? शीला जी, जैसे कि आप जानती हैं कि 2020 की सबसे ज़्यादा जो हमारी कातिल किस्म की मुसीबत थी, वो तो कोविड-19 है। जी, कोविड-19 इसको इसलिए कहा गया कि ये एक्चुअली वुहान, चाइना से शुरू हुई और वो नवंबर से शुरू हो गई थी। जी, नवंबर 2009 में चूँकि शुरू हुई थी, इस वजह से इसको 19 कोविड 19 का नाम दिया गया। जी, बहरहाल इसको चाइना को बहुत से लोगों ने ये ब्लेम किया कि ये चाइना ने कोई वो सारी जितनी साजिशी थ्योरीज है ना, और वैसे भी कुछ लोगों को मौका चाहिए होता है कि वो किसी सारा इल्जाम जो है वो किसी दूसरे के सर थोप दें। जी, पर चाइना जो है वो एक जो ऐसा कहना चाहिए कि वो स्केप गोट के तौर पर हाथ आ गया जी। कि शुरू वहां से हुआ तो जी इन्होंने वायरस क्रिएट करके दूसरे मुल्कों को भेजा, हालांकि उनके अपने बहुत से लोग मरे हुँ, और फिर ये सारी दुनिया में फैलता चला गया। अभी देखें कि अमेरिका में जो है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा। कनाडा में जो है वो आजकल जो है वो दिसंबर एंड होने को है और यहाँ शदीद लॉकडाउन हो गया ओंटारियो में। और सवाए ग्रोसरी के और वो कुछ बाकी हर चीज़ जो है वो बंद है, सड़कों के ऊपर ट्रैफिक भी नज़र नहीं आ रही। जी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में लोगों को बिल्कुल परवाह ही नहीं है, नहीं कोई सर, वहाँ पर मार्केट। भी बहुत बुरा हाल है इस वक़्त कोविड का। काफ़ी पेशेंट्स का मैं सुन रही हूँ, काफ़ी डेथ्स हो रही हैं। इस वक़्त पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है, कोविड बहुत शदीद क कोविड की लहर इस वक़्त बहुत शदीद है। स्पेशली सर्दी भी है, उसके साथ दूसरे वायरसेस भी हैं, ज़ाहिर है नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी भी इस वक़्त ज़ोरों पे होता है। तो साथ-साथ कोविड के भी पेशेंट बहुत सामने आ लेकिन आप देखिए ना कि इस माहौल में कि जब ये कातिल वबा हर तरफ अपने मौत का रक्स जारी है, उस ऐसे संगीन लम्हात में वहां पर जलसे जुलूस हो रहे हैं। तो ये लोगों की और उनके लीडरों की संजीदगी का आप यहाँ से अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। जी, तो कम से कम थोड़ा सब्र कर लेना चाहिए कि जिस वक्त पाकिस्तान ने काबू पा लिया इसके ऊपर और बड़ी आलमी सतह पर इसकी तारीफ भी की गई कि पाकिस्तान ने, न्यूजीलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया ने बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया और अब वो किए किराए पर पानी फेर दिया जा रहा है कि अब वो जी। फिर लोग मरना शुरू हो गए हैं।
और ये साजिशी थ्योरी लोगों से जो बता रहे हैं उन लोगों से बचना चाहिए। खैर ये तो एक बात थी। जी। दूसरी जो 2020 में ये हुआ कि सबसे ज्यादा अमेरिका में एक जो वाइल्ड फायर जो कैलिफोर्निया में आई, उसमें जी। तकरीबन 47 मिलियन एकड़ जमीन जो है वो, उसमें लगे हुए जंगलात जो हैं वो जलकर राख हो गए। जी। और बहुत ज्यादा हजारों की तादाद में फैमिलीज जो हैं वो डिस्प्लेस हुई, और तकरीबन 35-40 लोगों की अमवात भी हुई कि जो वहां से उस फायर में से नहीं निकल सके। ये वो लोग थे कि जिन्होंने वहाँ ट्रेलर हाउस रखे हुए थे, जंगलों में रहते थे, और उनकी अपनी एक लाइफ का स्टाइल था, और जी। वो बर वक्त वहां से नहीं निकल पाए, और ये उनके साथ हुआ। ये अमेरिका की ट्रेजेडी थी। लेकिन अमेरिका के जो दूसरी बड़ी खबर थी वो ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इम्पीचमेंट हुई जो कामयाब ना हो सकी। हम्म। लेकिन अब दूसरी तरफ डेमोक्रेट के जो बाइडन जो है वो अब 2021 में 21 जनवरी को गालिबन वो इक़्तिदार संभाल लेंगे अमेरिका जी। का। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो बड़ी कोशिश की, आखिरी वक्त तक लड़ते रहे, अभी तक वो उन्होंने अपनी इस शिकस्त को तस्लीम तस्लीम नहीं नहीं किया किया। है। जी हाँ, लेकिन फिर भी अभी उनको हर कोर्ट ने, हर जगह पर जहाँ पर भी वो अपील करते थे कि ये जी। इलेक्शन को जो है वो रिजल्ट रोक दिए जाएं या दान ली हुई है, वो हर हाई कोर्ट ने उसको मुस्तरद किया उनका मुतालबा। और नतीजा ये हुआ है कि अब जो बाइडन साहब जो हैं वो अमेरिका के अगले वजीर आजम होंगे। जी। अच्छा, ये तो रहा इनका। फिर आपको पता है कि ये बरतानिया की सबसे बड़ी खबर ये थी कि प्रिंस हैरी हम्म। और उनकी अहलिया मर्केल, हम्म। उन्होंने अपने आप को शाही खानदान से आग कर लिया, खुद ब जी। खुद, अज हम्म। खुद वो शाही खानदान से अलहदा हो गए। उसकी वजूहत ये थी कि उनके प्रिंस विलियम के साथ कुछ तनाज़ात थे, वो दोनों भाइयों में बनती नहीं थी। हम्म। ये समझते थे कि इनको इग्नोर किया जाता है, उसको प्रेफर किया जाता है, जैसा कि आम एक माशरती अलमिया है कि एक घर में हो तो दो भाइयों में, बहनों में थोड़ा सा जो है वो हो जाता है। लेकिन शाही खानदान में ऐसा होना और फिर वो सारा कीचड़ जो है वो सरे बाजार उछल जाना, ये एक बड़ा उनके लिए एक बड़ा अलमिया था। लेकिन बहरहाल उन्होंने वो अपना जो शाही रुतबा था उसको त्याग दिया, हम्म। और उसके बाद वो अमेरिका में मुंतकिल हो गए, वो कनाडा में भी रहे हैं। वो अपना बिजनेस भी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उनको अभी तक खातिर खा कामयाबी नहीं हुई, और शाही खानदान से उनका जो ताल्लुक वो ख़त्म हो गया। जी। और फिर आपको पता है कि बड़े मारूफ खिलाड़ी कोबे ब्रायंट जो है वो, उनकी डेथ हुई जी। बड़ा हेलीकॉप्टर के क्रैश में, और उनकी हम्म। सारी फैमिली और उनके साथ दूसरे लोग जो हैं वो भी मारे गए। जी। और ये तो इस जमाने की खबरें थी। फिर ये है कि जो सबसे पाकिस्तान की जो खबर जिसके साथ मुंतबिक करना चाहूँगा मैं, वो ये है कि सारी दुनिया के साथ-साथ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी क्रैश हुई। जी। कोविड की वजह से सारी दुनिया में ऑल ओवर एक ये ऐसी लहर आई कि दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हम्म। क्रैश हो गई। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ यही बयान देता रहा कि जी देखें हमारी स्टॉक मार्केट गिर गई, हमारा रुपया ये गिर गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी मनफी रिपोर्टिंग की इंतहा है। जी। यहाँ ये नहीं कोई भी कहता कि जी देखें वो प्रेसिडेंट ट्रंप की वजह से वो ये हो गिर गया, वो ये हो गया। अभी आप ये देखें कि महंगाई पाकिस्तान में भी आई है, यहाँ भी आई है, दुनिया भर में आई है। ये हम्म। महंगाई की एक ऐसी फसादी लहर है कि जिसमें ये है कि जो ज़राअत जो है वो भी हर जगह की मुतासर हुई। हम्म। अब ये देखिए कि वाइल्ड फायर जो उधर हुआ, उसकी वजह से जो कैलिफोर्निया से फल सब्जियां वगैरह कनाडा में आते थे, वो तकरीबन दुगनी उनकी कीमतें हो गई हैं। राइट। अब इसको क्या कहा जाएगा कि ये ट्रंप का कसूर है? इसी तरह से ये हुआ कि जो चाइना में जो ज़राअत थी वो भी मुतासर हुई, वहां से अदरक और ये लहसुन वगैरह जो आमतौर पर पाकिस्तान में काश्त होता था वो पाकिस्तान आना बंद हो गया उन चीज़ों में भी। और फिर टमाटर जो है वो हर एक, उसका एक मौसम आता है कि जिसमें उसकी शॉर्टेज हो जाती है। जी टमाटर का देखें क्या हाल हो गया, अंडे महंगे हो गए। इसके बारे में मैं एक आपको एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि इसके महंगाई के जो असरात हैं उससे पहले उसका जवाब क्या है, ये महंगाई होती क्यों है, ये किस तरह से महंगाई फैलती है, इसके बारे में जो है वो हम खुलकर बात करेंगे कि पाकिस्तान में, खास तौर पर पाकिस्तान को फोकस करेंगे कि जी। पाकिस्तान में महंगाई कैसे होती है। तो ये तो
एक दुनिया भर में जो है ये एक तलातम बपा हुआ। अर्थक्वेक भी आया सर, टर्की में अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक के साथ साथ टर्की का अर्थक्वेक था, फिर जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ वो बैरूत में जो है वो धमाका हुआ। जी वहां पर कोई बारूदी मवाद से लदा हुआ जहाज खड़ा हुआ था जी और वहां पर कोई गोदाम था कि जिसमें वो बारूदी मवाद जो था वो फट गया। हम्म उनका ये कहना है कि ये एक हादसा था, लेकिन ये भी कोई बैद नहीं है कि वो कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हो। और ये बैरूत का एक्सप्लोजन जो है उसको बहुत ज्यादा जो है वो हाईलाइट किया गया। ये दुनिया भर की खबरें थी। जो इंडिया की सबसे बड़ी खबर है वो ये थी कि इंडिया ने कश्मीर को जबरदस्ती, मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया। आर्टिकल 370 उसको मंसूख कर दिया। हम्म आर्टिकल 370 ये था कि वो कश्मीर को जो एक खिता वो मुतनाज़ा था उसको एक खसूसी हैसियत दी गई थी, और उसमें जो है वो उन लोगों को जो बाहर से आने वाले थे उनको वहां पर जमीन जायदाद खरीदने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि वो एक उसकी खसूसी हैसियत थी। तो जी जब मोदी साहब ने जो बीजेपी का वो रखते हैं कि ये इनका एजेंडा है हिंद हिंदू हिंदुस्तान हिंदी, और ये जो इनके साथ ये एक लेवल लग चुका हुआ है, उसके नतीजे में मुस्लिम कुछ फसादात भी हुए इंडिया में। बहुत ज्यादा, बहुत मुस्लिम्स को ज़िबा किया गया। मुस्लिम यूनिवर्सिटीज में बीजेपी के गुंडों में जाकर बहुत फसाद किया, और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ भी ये हुआ। और जो शाहीन बाग में बहुत तवील अरसे तक एक वहां पर ये एहतजाज हो रहा था, राइट जिसमें फैज साहब की नज़में भी गाई जाती थी, जी ये सब कुछ हुआ। लेकिन ये कि कोविड के आने की वजह से उन्होंने वो एहतजाज बंद कर दिया। हम्म अब इंडिया को जो दूसरी मुसीबत पड़ी हुई है वो किसान एहतजाज है। हम्म किसान एहतजाज इतना ज्यादा फैल गया है कि आज टोरंटो में चॉपर्स जो हैं यानी हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो टोरंटो के ऊपर गर्दिश कर रहे थे, जिनके पीछे बैनर लगे हुए थे जो हम्म मोदी के खिलाफ थे और किसानों के एहतजाज के हक में थे। उसको कनाडा के जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी कवर किया कि यानी पहले तो ये कि हर चौक में, हर चौराहे में खड़े होकर स्टूडेंट्स और इंडियन जो यहाँ आए हुए हैं, पंजाब, मशरकी पंजाब हम कहते हैं, वहां से जो लोग आए हुए हैं उन्होंने एहतजाज करना शुरू किया कि वो हर वीकेंड पे वो बैनर वगैरह लेकर खड़े हो जाते थे। लेकिन आज तो उन्होंने कमाल कर दिया कि वो उन्होंने हेलीकॉप्टर किराए पर लेके तो उसको टोरंटो के ऊपर उड़ा रहे थे, और खास तौर पर वो जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसके सामने से गुजारते थे कि जो किसानों के साथ तुम करते हो, तुम जब बैठ के 3 वक्त खाना खाते हो और वो सारे अजनास जो है वो किसान ही उगाते हैं, और किसानों को जो है वो तुम जीने का हक नहीं देना चाहते। राइट ये इंडिया का मामला है, और इस वक्त शदीद सर्दी है वहां पर, और जी वो एहतजाज खत्म होने में नहीं आ रहा। हम्म पंजाब, हरियाणा और दीगर दूसरे सूबों से भी जो वहां पर किसान हैं वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेकर आके बैठे हुए हैं। सर्दी बहुत है, लेकिन उनको यहाँ से कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह से लोग उनको फंड्स फराहम कर रहे हैं कि वो अपने लिए कंबल खरीदें, खुराक खरीदें, और अब उनके पास वो वाफर मिकदार में है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि खुले आसमान तले वो सीनियर सिटीजन हैं हम्म और जवान हैं, उनके साथ औरतें और बच्चे भी हैं, वो भी एहतजाज में शामिल है, और वो खुले आसमान तले वहां पर एहतजाज में 1 महीने से ज्यादा टाइम हो गया और वो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट टस से मास होने का नाम नहीं ले रही। वो ये चाहते हैं कि जो एमएसपी बिल, जो किसान मुखालिफ बिल है, जी उसको अब वापस ले लिया जाए, उस कानून को मनसूख कर दिया जाए। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि उसमें तरामीम कर दी जाए और उससे जान छुड़ा ली जाए। हम्म असल वो बिल है क्या? वो जो वहाँ कारपोरेट घराने हैं उनका तसल्लुत ज़राअत के ऊपर कायम कर देने के लिए वो बिल लाया गया, और हम्म जिसको किसान मानने से इनकारी हैं। वो ये कहते हैं कि अगर कारपोरेट घराने जो है जैसे अंबानी है, अडवाणी है, इन हम्म लोगों को जब आप किसानी के ऊपर जो है मुसल्लत कर देंगे तो हम भूखे मर जाएंगे, हमारी जमीनें जो हैं वो भी एक हड़प कर जाएंगे। उसका क्या नतीजा हुआ कि जो उन लोगों के जो बिजनेसेस थे उनका बाइकआउट होना शुरू हो गया। वो वहां पर एक जैसे यहाँ आपके मुख्तलिफ सेल फोन की कंपनीज हैं, उनकी एक कंपनी जियो के नाम से है, उसके तकरीबन अब तक 1,500 टावर जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स को, उनको गिरा दिया हम्म किसानों ने।
हालांकि वो ये कहते हैं कि हमारी तहरीक जो है वो बिल्कुल पुरअमन है, लेकिन ये घराने अगर हमारा रिस्क छीनेंगे तो उन लोगों ने उनकी सिमें तोड़कर फेंक दी, दूसरे टेलीफोन कंपनियों के वो ले लिए, उनकी हर प्रोडक्ट का बाइकाट करना शुरू कर दिया। अब आप सोचिए कि अगर 1 करोड़ वहां बंदा इकट्ठा हुआ है, सड़कों पे बैठा हुआ है, तो गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप एक, और फिर दूसरा गवर्नमेंट ने उनके ऊपर ये इल्जाम लगा दिया कि इनका जो एहतजाज है वो एक खालिस्तानी तहरीक है, या इसको चीन स्पॉन्सर कर रहा है या इसको पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि जो खालिस्तान का नारा लगाने वाले थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला फिर नारे लगाए, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए, खालिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगाए, इमरान खान जिंदाबाद के भी नारे लगाए, और यहाँ तक कि उन्होंने नारे तकबीर अल्लाह अकबर के भी नारे लगाए। हालांकि ये खालिस्तानी तहरीक नहीं, खालिस्तान किसानों की एक वो एहतजाज की तहरीक है कि जिसको उन्हें चाहिए था। अब हम वापस चलते हैं। हम आज हमारा प्रोग्राम हो रहा है 2020 के कुछ इवेंट्स हाईलाइट कर रहे हैं हम। वही हम सबसे बड़ा सबको तो इंडिया का नहीं कर पा रहे, लेकिन हम थोड़ा-थोड़ा सबके बारे में बात कर रहे हैं। और अब हम चलते हैं 2021 में हम पाँव रखने जा रहे हैं, दाखिल होने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे 2021 में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान, इंडिया, इटली, टर्की और दूसरे ममालिक में, आप चाइना, आपको क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा आपको नज़र आ रहा है जो 2021 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि दिन वो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहेंगे, और अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर वो अच्छे दिन भी आएंगे। जी। तो जब कोई बुरा वक्त आता है तो वो बहरहाल गुजर ही जाता है। हाँ। अभी 21 में जाकर देखने के क्या हो रहा है कि जो 2020 में पाकिस्तान से सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि पीटीएम ने जो तहरीक शुरू की हुई है, और वो उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि ये इमरान खान को हटा दिया जाए और फौज हमें मुसल्लत कर दे और दोबारा इलेक्शन करवा ले या जो भी कर लें। जी। अब ये बात तो जमहूरियत की करते हैं, लेकिन एक जमहूरी तरीके से मुंतखब वजीर आजम इस वक्त वहां पर है और उसके दौर में तरक्की भी हो रही है। और जहां तक महंगाई का ताल्लुक है तो महंगाई की लहर सारी दुनिया में है। यहीं पर आपने खुद भी ग्रोसरी की होगी, खातून खाना है, आपने देखा होगा। मैं एक ग्रोसरी जो हफ्ता भर करता था वो 75 या $76 की आती थी, वही ग्रोसरी जो है वो अब 130 135 के ऊपर जा पहुंची, यानी 50% तो हर चीज में इजाफा हुआ। यही हाल पाकिस्तान में हुआ है कि वहां बहुत ज्यादा महंगाई हुई, और महंगाई का फायदा उठाने वाले कौन लोग थे? उसका फायदा जो है वो पीडीएम ने उठाया। 11 जमातें इकट्ठी होकर वो लाहौर के एक जलसे को नहीं भर सकी, लेकिन इसके बावजूद उनका ये मुतालबा है कि ये इमरान खान को हटा दिया जाए। अब इसके साथ क्या हुआ? आप ये देखिए कि इसके कायद, पीडीएम के कायद मौलाना फजल रहमान थे जो इसकी कयादत कर रहे थे। उनकी अपनी पार्टी जमीयतुल उलमाए इस्लाम, JUIF, एफ फॉर फजल रहमान, उसमें बगावत हो गई। उसमें काफी लोग जो है वो उनके सासाजात के बारे में और वो सब जो है वो उनका भांडा फोड़ रहा है। अच्छा, अब इसके दौरान में क्या हुआ है कि मैं इसका अभी ताल्लुक जो है वो 2021 के साथ जोड़ने जा रहा हूँ कि ये दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे हैं, और मुफ्ती कफायतुल्लाह जो उनके एक बड़े दस्ते रास्त खुद को बड़ा वो मार्शल समझते हैं, उन्होंने एक जलसे में तकरीर की और उन्होंने ये कह दिया कि जो हमारे पाकिस्तानी फौज के 232 जर्नैल हैं उनके सर काट कर लाए। अब आप अंदाजा करें कि ये बयान, और आज पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो एक इजलास हुआ उन काबीना का, उसमें ये फैसला किया गया है कि रियासत की तरफ से मुफ्ती कफायतुल्लाह के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाए और मौलाना फजल रहमान की जितनी करप्शन है उसको बेनकाब किया जाए, और उनको आज नैब ने जाके उनके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया। अब 21 में इन लोगों का जो है वो मुहासबा होने जा रहा है। अब ये देखें कि क्या होगा। ये तो कुछ नहीं जो होगा, ये लोग फिर मजलूम बन जाएंगे कि देखिए हमने आवाज उठाई है, हम हुकूमत के खिलाफ हैं, हम अपोजिशन है, तो हमारे साथ ये हो रहा है। ये तो मजलूम बन जाते हैं ना। ये आवाज नहीं है, ये बगावत का अलम बुलंद किया है उन्होंने, जिसको कोई अभी देखेंगे तो इन्होंने ये तो कितने जब आप और हम समझते हैं ना सर, लेकिन ये तो यही रोना रोएंगे ना कि देखिए हम क्योंकि सही हैं तो हमारा मुंह बंद करने के लिए हमें इस तरह से वो किया जा रहा है, हम पे जुल्म किया जा रहा है या हमारी बेनजीर हेड़ की जा रही है। जी, बेनजीर का वहाँ गड़ी खुदा बख्श में जो पीपल्स पार्टी ने जलसा किया, बेनजीर का यौम शहादत मनाने के लिए, उसमें
मोहतरमा मरियम नवाज साहबा भी गई हुई थी, और जिस किस्म के वो फक्कड़ तोल रही थी, हा 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 करके, वो जो वहाँ उनके मजाक के अंदाज में उन्होंने वो सारी बात कर रही थी, वो उस दिन अपना वो सारा बयानिया भूल गई कि वो उनके वालिद साहब बेनजीर की किस तरह से उनको जलील करते थे, उनके बारे में क्या क्या रिमार्क्स देते थे, किस तरह से उन्होंने बेनजीर और नुसरत भुट्टो की तस्वीर ब्रह्मना फोटोशॉप की हुई वो लाहौर के ऊपर हेलीकॉप्टर और छोटे हवाई जहाजों से गिरवाई थी, वो सारा उनको भूल गया। लेकिन अलमिया ये है कि उसी दिन हरनाई में पाकिस्तानी फौज के 7 जवान दहशतगर्दों ने शहीद कर दिए। इन लोगों को इतनी तौफीक नहीं हुई कि उनके लिए हमदर्दी के 2 बोल बोल दें, जबकि उस दिन सारी कौम जो है वो शदीद गम गुस्से के आलम में थी। जी तो इनका जो बयानिया हुकूमत मुखालिफ है वो अब ठंडा पड़ता जा रहा है, उनके जो लोग हैं वो इनके खिलाफ होते जा रहे हैं। अब अगले साल में जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि अगले साल में महंगाई को कंट्रोल कर लिया जाएगा किसी ना किसी तरह से, जो है वो इमरान खान उसमें कामयाब हो जाएंगे। उनके 2 साल बाकी हैं अभी, और 2 साल में अब उनके पास करने को बहुत काम है। और ये जो ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया के साथ हमारे ताल्लुकात बिगड़ गए, वहां से निकाले, अभी आपने भी जिक्र किया था ना कि सऊदी अरेबिया से और यूएई से निकाले जा रहे हैं। अभी सऊदी अरेबिया के वजीर तिजारत एक बहुत बड़े वफद के साथ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं कि जो वहां से पाकिस्तानी लेबर को लेने के लिए और पाकिस्तानी जो बिजनेसेस हैं उनके साथ मुआहदे करने के लिए वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो वो जो सऊदी अरेबिया, और फिर यहाँ एक खबर फैला दी गई कि जी वो इंडियन फौज ला जा रही है और खाना काबा पर जो इंडियन फौज जो है वो मुतय्यन कर दी जाएगी। ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ। मैं मक्का मुकरमा में 10 साल गुजार के आया हूँ, मक्का मुकरमा में इवन पाकिस्तानी फौज भी नहीं है, वहां उनके अपने नेशनल गार्ड हैं, उनकी अपनी आर्मी है, उनकी अपनी पुलिस है, इसके अलावा तो वो मक्का और जद्दा में कोई दूसरी फौज नहीं है। पाकिस्तानी फौज वहां जाके उनकी फौज को ट्रेनिंग दिया करती थी, एयरफोर्स में हो या वो बर्री फौज में हो। लेकिन आइंदा 2021 में आपको अमेरिका में क्या आप एक्सपेक्टेशंस नजर आ रही हैं और कनाडा में? कनाडा में भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो साहब ने बड़े कोविड के दरमियान बड़े दानिशमंदाना फैसले किए और लोग उनसे बहुत खुश हैं। जबकि वहाँ यहाँ पर की जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें भी पाकिस्तानी जहनीत वाला काम चल रहा है कि किसी तरीके से जस्टिन ट्रूडो को हटा दिया जाए। जी जस्टिन ट्रूडो को अब इसलिए हटाया नहीं जा सकता कि अगर ये इस्तीफे देते हैं या वो यहाँ की पार्लियामेंट को प्रोरोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो जब अगर दोबारा इलेक्शन होए तो जस्टिन ट्रूडो ज्यादा अक्सरियत के साथ आ जाएंगे। इस वजह से वो इस्तीफे देके बाहर नहीं आ रहे या उसको असेंबली को तोड़ना नहीं चाह रहे। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, इस वक्त जो बाइडेन साहब जो हैं वो अक्सरियत में आ रहे हैं और उनके फैसले जो हैं वो इनकी ट्रंप साहब की निस्बत ज्यादा बेहतर होंगे। और अभी देखे ना कि वो ट्रंप साहब जाते जाते जो है वो एक बिल के ऊपर दस्तखत करने से इनकारी हैं कि जो कर दिए उनकी हैं, आर्मी के काफी लिए हार्ड और टाइम लोगों दिया को। उन्होंने, लेकिन अब कर दिए। हाँ नहीं, उन्होंने उस पे कर दिए स्टिमुलेट, जो एक वो था चेक्स का जो था उस पे तो कर दिए हैं बड़ी मुश्किल से, वो लेकिन अप्रूव वो नहीं हो रहे आर्मी थे। के लिए जो फंड्स की फराहमी थी वो वो रोकी नहीं, हुई है, रोकी जिसको हुई है अभी अभी। अमेरिकन तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि वो हमारे आर्मी है वो हमें डिफेंड करती है और हमें उनका ख्याल करना चाहिए कि आप उनके साथ क्या करने जा रहे हैं। बहरहाल वो उनकी जिद है, वो जिद्दी बच्चे की तरह से लेकिन वो जो कर है देंगे, उस पे भी साइन करेंगे, वो जाहिर है उनको साइन तो करके जाना है। जिस तरह से उन्होंने इन चेक्स के लिए भी काफी टाइम लगाया, स्टिमुलेट। सेनेट ने जो है वो उनको ओवरराइड करने का फैसला किया है। हैरत की बात यह है कि अगर ये 21 में उनको ओवरराइड करके कि जी जरूरत नहीं है, और इस कमेटी की जो दिफाई कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो डेमोक्रेट हैं, उन्होंने ये अभी एक तजवीज पेश कर दी है कि इनका जो दस्तखत करना था उसको सेट असाइड करके उसको ओवरराइड कर दिया जाए, तो सेनेट उसको अप्रूव कर ले उस बिल को। सर अब पूरे देखिए क्या होता है। देखते हैं क्या होता है। सर पूरे 30 मिनट हो गए हमारे प्रोग्राम को, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ज़्यादा तवील प्रोग्राम हो जाता है तो फिर मुश्किल होती है, मज़ा भी नहीं आता है, लोग सही से देख भी नहीं पाते हैं। तो बस आखिर में हम ये कहना चाहेंगे कि 2020 जा रहा है और 2021
नई उम्मीदों के साथ आ रहा है और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि 2020 में ही वैक्सीनेशन आ चुकी है, वैक्सीन आ चुकी है और अब जी तो बल्कि हेल्थ केयर के तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, वो लोग इस वैक्सीन को अभी वो लोग उनको लगाई भी जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला 2021 के स्टार्ट में ही जनवरी, फरवरी तक ये वैक्सीनेशन हम सब आम लोगों को भी होनी शुरू हो जाएगी। हम भी इसकी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। पहले 65 एज के और फिर 60 के से अबव लोगों को ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाएगी और उसके बाद हम सब लगवा सकते हैं और इस वैक्सीनेशन तासीम, आप 65 की हो गई? नहीं सर, मैं नहीं हुई। तो वैसे बहरहाल वैसे ये पहले लोग ये कहते थे जिंदा रहे तो मिलेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला और इंशाल्लाह ये वैक्सीनेशन जब आ जाएगी तो इसके बाद हमारी ट्रैवलिंग भी दोबारा से सही उसी तरह से ओपन हो जाएगी ट्रैवलिंग और हम लोग अपने वेकेशंस भी उसी तरह से करेंगे। ज़िंदगी वापस अपनी दौड़ पे मामूल और की अपनी मामूल तरफ। की तरफ वापस आ जाएगी। ये हमारी उम्मीद है 2021 से कि हम वापस से अपनी पार्टियाँ भी करने लग जाएँगे, जो हम मास्क पहन के जाते हैं, एहतियात करते हैं, तो इंशाल्लाह जी, ताला वो सब चीज़ें हमारी जो एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटी। एक्टिविटीज़ हैं हमारी सोशल, वो सब वापस आ जाएँगी, ज़िंदगी वापस अपनी डगर पे चलने लग जाएगी। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं आप लोगों से, अपना ख़्याल रखिएगा और हम मेरे और तारिक साहब की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की खुशामदीद। यार जिंदा सोहबत बाकी। यार ज़िंदा, सोबत बाकी। पाकिस्तान, कनाडा, अमेरिका और सारी दुनिया के लोगों को सलाम पहुंचे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।